सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी शिक्षक उमेश शर्मा। आज हिंदी कालांश के अंतर्गत आज का विषय शीर्षक है सवैये। बच्चों, सवैये के रचनाकार उनके कवि रस खान हैं और इस सवैयों को पढ़ने से पहले संक्षेप में कवि रस खान के बारे में जान लेते हैं। तो आइए ध्यान देते हैं। रस खान का जन्म 1548 में, ध्यान दीजिए बच्चों, कवि रस खान का जन्म सन 1548 में हुआ और उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उनका मूल नाम, बचपन का नाम सैयद इब्राहिम था, ठीक है। दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे, ठीक है। और कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। ध्यान दीजिए बच्चों, उनके गुरु कौन थे? गुरु गोस्वामी विठलनाथ जी, ठीक है बच्चों। इनका जन्म सन 1548 में हुआ, दिल्ली के आसपास रहने वाले थे और इनका जो बचपन का नाम था वो सैयद इब्राहिम, ठीक है बच्चों। और इनकी मृत्यु जो है वह 1628 में हुई, ठीक है। चलिए, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उन पर ध्यान दीजिए। सुजान रस खान, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सुजान रस खान प्रेम वाटिका, ठीक है। सुजान रस खान है, प्रेम वाटिका है, दान लीला भी है, अष्टायाम भी है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। जो प्रमुख रचनाएं हैं इसमें सुजान रस खान और प्रेम वाटिका सुप्रसिद्ध इनकी रचनाएं हैं। रस खान रचनावली के नाम से उनका रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रस खान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति हुई बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ। ध्यान दीजिए, इस कवि रस खान के द्वारा ये सिर्फ कृष्ण भक्ति की ओर ही उन्मुख नहीं हुए बल्कि उनकी उस भूमि से, ब्रज की भूमि से भी अंतरंग और अत्यंत गहरा लगा हुआ और वहाँ से जा जुड़े हुए, ठीक है। और वहाँ पूर्ण से रहने की बात कहते हैं, बल्कि वहाँ जो है वहाँ के पशु पक्षी तक बनने के लिए तैयार है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है कवि रस खान का इस सवैये में श्री भगवान श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत गहरा अनुराग प्रेम को प्रदर्शित किया गया है। इनकी जो भाषा है ब्रज भाषा है, ध्यान दीजिए, अत्यंत सरल एवं मनोरम प्रयोग किया गया, यानी इनकी भाषा ब्रज भाषा है और अत्यंत सहज और सरल भी है, ठीक है ना बच्चों। चलिए, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपके काव्य का, आपके इस पाठ का जो है इस कवि में इस सवैये का ये प्रसंग है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में श्री कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है, ठीक है बच्चों। पहला और दूसरा जो दोहा है, मतलब जो सवैया पहला और जो दूसरा सवैया है, उस सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अत्यंत गहरा अनुराग समर्पण व्यक्त हुआ है, पहले और दूसरे सवैये में, ठीक है। चलिए, तीसरे छंद में ध्यान दीजिए, यानी तीसरा सवैया क्या होता है? छंद होता है बच्चों। सवैया में लगभग 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं, ठीक है, और ये वर्णिक छंद है। तो चलिए, ये सवैया हो गया। ध्यान दीजिएगा, तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण हुआ है जिसमें स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहते हैं, ठीक है। तीसरे चौथे सवैये में जो है यहाँ पर, ठीक है, चौथे सवैये में क्या बच्चों?
चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। देखिए, पहले और दूसरे सवैये में हम लोगों ने क्या देखा कि श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की उस भूमि के प्रति कवि का अत्यंत गहरा समर्पण है। ठीक है। तीसरा जो सवैया है, उस सवैये में, ठीक है, गोपियाँ स्वयं श्री कृष्ण बनना चाहती हैं, उनका रूप धारण करना चाहती हैं। और चौथे सवैये में जो है बच्चों, मुरली की धुन और उनकी मुस्कान की अचूक, यानी श्री कृष्ण के जो मुरली बजाने की जो धुन है, ठीक है, और उनकी मुस्कुराहट का इतना प्रभाव पड़ता है कि गोपियाँ स्वयं विवश हो जाती हैं। ये इन चारों सवैयों में मिलता है। चलिए पाठ की ओर चलते हैं बच्चों। सवैये, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ ये पढ़िए एक बार। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद क्यों धेनु मझारन। वाहन हो तो वही गिर को, जो कि हर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मेल, कालिंदी कूल कदम के डारन। ध्यान दीजिए। मनुष्य, ठीक है, मैं बसो बसने के लिए, ग्वारन ग्वाल लोग हो गए, पशु है ना, जो बैल, ये पशु जानवर, ठीक है, कोई, ठीक है। मझारन मतलब होता है बीच में, और धेनु मतलब होता है गाय, ठीक है। मझारन बीच में, और धेनु मतलब गाय, यानी गायों के बीच में। पाहन माने बच्चों होता है पत्थर। पाहन माने क्या होता है? पत्थर। कब? पक्षी। किनारा। कालिंदी मतलब होता है यमुना। कालिंदी मतलब यमुना नदी, ठीक है। कदम की डारन, यानी कदम की डाल, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिए। इस सवैये में कवि ने अपने ईश्वर श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत गहरा अनुराग और साथ ही उनकी भूमि के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण का भाव लिए हुए हैं। ठीक है, यह स्वयं को समर्पण करना चाहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, मानुष हो तो वही रसखान। मानुष, कवि रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान। रसखान मतलब अपने लिए, स्वयं के लिए, ठीक है। यदि मैं मनुष्य बनूं, यदि मैं मनुष्य बनूं, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो हमारा बसेरा कहाँ हो? ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ब्रज गोकुल, ब्रज के गोकुल में, ठीक है, गांव के ग्वारन, यानी गांव के ग्वालों के बीच में हो। तो कवि रसखान ये कह दिया, यदि मैं बसेरा करूं तो ब्रज के गोकुल गांव में और उन ग्वालों के बीच में मेरा बसेरा हो, ठीक है। चलिए दूसरी लाइन में चलते हैं बच्चों। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो पशु हो तो, यदि मैं पशु बन जाऊंगा, यदि मैं पशु का जन्म मुझे मिलता है, तो कहाँ बस मेरो, तो मेरा बस नहीं है, मैं स्वयं अपने बस में नहीं हूँ, ठीक है। फिर भी क्या वो चाहते हैं? चरो नित नंद की धेनु मझारन। चरूं, मैं कहाँ चरना, वो कहाँ चरना पसंद करते हैं, कहाँ चरना चाहते हैं? नंद की धेनु। नंद मतलब श्री कृष्ण के नंद बाबा पिताजी, ठीक है। श्री कृष्ण के जो नंद बाबा हैं, धेनु मझारन, यानी नंद बाबा की गायों के बीच में। धेनु मझारन, धेनु मतलब गाय और मझारन मतलब बीच में, तो नंद बाबा की गायों के बीच में। तो क्या कहते हैं वो? यदि मैं पशु बनता हूँ, यदि मुझे पशु का जन्म मिलता है, तो मेरा बस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहाँ चरने को मुझे मिले? चरो नित नंदू की झन मजा। नित मतलब रोजाना, रोजाना मुझे
नंद के धेनु मतलब नंद बाबा की जो गाय हैं उनके बीच मुझे चरने का अवसर मिले। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला तीसरा लाइन जो है, तीसरी कतार, पाहन हो तो वही गिर को। ध्यान दीजिए बच्चों, पाहन, पाहन, ठीक है, पाहन हो तो वही गिर को। अब पाहन मतलब क्या होता है? पत्थर। ठीक है, अब वो कहते हैं अपने आप को अपने त्याग, है ना, त्याग करते हुए श्री कृष्ण के प्रति समर्पित करते हुए वो कहते हैं कि यदि मैं पाहन हूँ तो वही गिर को, यदि मैं पत्थर बनूँ तो वही गिर को, अर्थात उसी गिर, गिर मतलब पहाड़ पर्वत, उसी पहाड़ का मैं एक टुकड़ा बनूँ, पत्थर बनूँ तो किस पहाड़ का? वही गिर को। कौन सा? जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जिसको हरि छत्र ने, श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में, छत्र मतलब छाता के रूप में, पुरंदर धारण, इंद्र से बचाने के लिए। आपको मालूम होगा कि एक बार गोवर्धन पूजा, है ना, ब्रज के लोग कर रहे थे, उस समय इंद्र देवता नाराज हो गए थे और वो भयंकर आंधी तूफान और वर्षा करना प्रारंभ कर दिए थे, है ना। उसी समय श्री कृष्ण जो है उन गांव के वासियों को बचाने के लिए क्या किए थे? हरि छत्र मतलब उन्होंने, हरि मतलब भगवान विष्णु, श्री कृष्ण ने छत्र छात्र छाता के रूप में पुरंदर धारण, गोवर्धन पर्वत को क्या किया था? उठा लिया था, है ना, उंगली में उठाया था बच्चों। तो यहाँ पर यदि ये पत्थर बनूँ तो उसी गोवर्धन पत्थर का टुकड़ा बनना चाहते हैं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी चिंगली में या उंगली में उठाया था। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूली की कदम्ब की डारण। जो खग हो तो, अब वो कहते पक्षी, खग मतलब पक्षी, यदि मैं पक्षी बनूं तो बसेरो करो, तो मेरा बसेरा कहाँ हो, मुझे कहाँ रहने के लिए मिले? कालिंदी कूल की कदम की डारण। कालिंदी मैंने बताया यमुना नदी, कूल मतलब किनारा, ठीक है, यमुना नदी के किनारे, कदम की डारण, कदम का जो वृक्ष है उन डालियों में। ठीक है, तो वो कहते हैं यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा कहाँ हो? यमुना नदी के किनारे, ठीक है, और कदम की डाल में, कदम के वृक्ष में हमारा बसेरा हो। चलिए बच्चों अगला ध्यान देते हैं बच्चों। ठीक है, यल कुटी और कामरिया पर राज त्यों पर को तज डारो, वाटो सिद्ध न मुन दिखे सुख नंद की गाय चराय बिसारो। रस खाने कबो किन आँखन से ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि के हो तो कल धाव तो क्यों धाम, कोटि कहे कल धाव तो क्यों धाम, करील के कुंजन वापा ऊपर बारो। यह लकुटे और कामरिया पर राज त्यों पर दो तज डारो, है ना। यानी ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, अब यहाँ पर कविरस खान, ठीक है, कहते हुए, है ना, क्या कहते हैं, बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था दूसरे सवैये में, क्या पढ़ा था ध्यान दीजिएगा। दूसरे सवैये में, ठीक है, ये ध्यान दीजिए, दूसरे सवैये में से कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो क्या है यहाँ पर, श्री कृष्ण का भी यहाँ पर भी अनन्य समर्पण का भाव है।
अब वो कहते हैं, ध्यान दीजिए, यह लकुटी और कामरिया पर, यह या लकुटी और कामरिया पर राज त्योहपुर को तज डरो। तो क्या कहते हैं, यह लकुटी और कामरिया, यानी उनकी लकुटी लाठी लाठी, कामरिया कमर, ठीक है, ठीक है, या वस्त्र भी कह सकते हैं, जो उदाहरण किए हैं उनके पास जो है, पर राज त्योहपुर को तज डारो। तो यहाँ पर तीनों राज त्योहपुर को, यानी तीनों लोग त्योहपुर का मतलब तीनों लोग का जो राजपाट है वो तज डारो, मतलब तज मतलब त्याग कर देना, तज मतलब त्याग कर देना, ठीक है बच्चों, तज मतलब त्याग कर दे, है ना, कर देना। तो यह लकुटी, उनकी लकुटी लाठी और कमरिया पर हम क्या करेंगे, तीनों लोग का जो राजपाट भी मिले तो उनका भी हम त्याग कर देंगे। तज डारो मतलब कुछ भी छोड़ देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आठों सिद्धि नमो निधि के सुख नंद की गाय चराय बिसारो। और इतना ही नहीं, आठों सिद्धि, 8 प्रकार की जो सिद्धियां हैं, नवो निधि के सुख, और 9 प्रकार की जो निधियां हैं, मतलब अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियां और 9 निधि, 9 प्रकार के जो निधियां हैं, उनके सुख को भी नंद की गाय चराए विसारो। यदि मुझे नंद बाबा की गाय चराने को मिले तो मैं 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियों को भी विसारो मतलब भूल जाऊंगा, ठीक है बच्चों, विसारो मतलब भूल जाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पर त्याग का भाव दिखाई दे रहा है, 8 प्रकार सिद्धियाँ, 9 प्रकार की निधियाँ भी हो, और चाहे तीनों लोगों का राजपाट हो, सबको त्याग करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, रसखान कबो इन आखिन सो, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारा, ठीक है। रसखान जी कहते हैं, कबो कभी इन आँखों से ब्रज के वन बाग, ब्रज के जो बाग बगीचे हैं, बाग वन बाग, ठीक है, बाग बगीचे, तड़ाग तालाब, ठीक है, उनको वो देखना चाहते हैं, ठीक है ना। कबो कभी भी इनको हमने देखने को मिलेगा अवसर, है ना, तो है ना, रसकान कबो इन आँखों से, कभी इन आँखों से मिलेगा, है ना, देखने को चाहते हैं। ब्रज के वन बाग और तड़ाग निहारो, ब्रज गोकुल गाँव के जो बाग बगीचे हैं, तालाब हैं, उन सबको वो देखना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, कोटिक एक कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वाराऊं। कोटिक मतलब करोड़, कोटिक मतलब बच्चों क्या होता है, करोड़। कलधौत के धाम मतलब, कलधौत मतलब स्वर्ण, सोने चांदी, धाम मतलब महल, ठीक है। तो कलधौत मतलब सोना चांदी, और ये धाम मतलब महल, ठीक है। तो कोटिक करोड़ों, एक है ना, करोड़ों प्रकार की ये सोने चांदी के महल, करील के कुंजन ऊपर वारो। बच्चों, करील मतलब होता है एक कटीला पौधा, ठीक है। करील मतलब क्या होता है, एक कटीला पौधा के कुंजन ऊपर वारो, ठीक है। और कुंज मतलब होते हैं झाड़ियाँ, ठीक है ना, ऊपर वारो। सीधा अर्थ ये है कि यदि उन्हें, ठीक है, कटीली झाड़ियाँ हो, ठीक है, उनको भी देखने को मिल जाए, वहाँ भी घूमने की मिल जाए, उनको भी देखने के लिए मिल जाए, तो कोटि के कलधौत के धाम, यानी करोड़ प्रकार के सोने चांदी के जो महल है, उनका भी ये त्याग करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो रसखान जी कहते हैं, कभी भी मुझे यदि देखने को मिले, ठीक है, ब्रज वन बाग, ब्रज के जो बाग बगीचे हैं, तालाब हैं, वहाँ की जो कटीली झाड़ियाँ हैं, उनको भी देखने के मिले, तो हम ये करोड़ प्रकार के जो महल हैं, उनका भी हम त्याग कर देंगे।
चलिए आगे चलते हैं बच्चों। मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीताम्बर लैल कुटे बन गोधन स्वाग्वारिन संग फिरोंगी। भावत मोहि मेरो रस कानि सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। यह मुरली मुरली धर की अधरान धरूंगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मोर पखा, मोर का पंख हो गया, ऊपर रखी हो, मतलब देखिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या है, उनके सिर पर मोर का पंख है। ठीक है, गुंज मतलब होता है एक प्रकार का बेल का पौधा, लता का पौधा होता है, जो उसमें जो दाने होते हैं काले लाल, ठीक है, वो है ना, उन दानों की बात की जाए। गले पहन, उनकी माला बना करके गले पहनने की बात कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, मोर पखा सिंह। अब यहाँ पर देखिए गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं रसखान जी, यहाँ कवि रसखान गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं। गोपियाँ कहती हैं भगवान श्री कृष्ण को जो जो अच्छा लगता है ना, वो बनने के लिए, उनको प्रसन्नचित करने के लिए वो तैयार है। इसलिए कहती हैं कि अगर हमें श्री कृष्ण के रूप में मतलब बनना पड़े और इस प्रकार से प्रसन्नचित होते हैं तो वह उदाहरण करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर गोपियों का भी श्री कृष्ण के प्रति स्वांग रचने की कला का है ना संग है। ध्यान दीजिए, मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ। यहाँ गोपियाँ कहती मोर का पंख है ना अपने सिर पर लगा करके ऊपर रखी हूँ, यानी मोर के पंख को अपने सिर के ऊपर मुकुट के रूप में धारण करके ऊपर रखूँगी। गुंज की माल गरे पहनूंगी। और गुंज मैंने बताया एक बेल का है, एक पौधा होता है, उसके जो दाने हैं उनके माला बना करके वो स्वयं पहनने के लिए तैयार हैं। गरे मतलब गले, गरे मतलब बच्चों क्या होता है, गले, गले में पहिराऊंगी मतलब धारण करूंगी। ठीक है ना, तो मोर सिर के ऊपर मोर का पंख रखूंगी और गुंज की मैं बेल की जो माला है उसको गले में धारण करूंगी। ठीक है, और ध्यान दीजिए, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। ठीक है, ओढ़ पीताम्बर, ओढ़ मतलब ओढ़ना ढकना, पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र, पीताम्बर मतलब पीले वस्त्र को ओढ़ लूँगी, ढकूँगी, यह है ना, ओढ़ पीताम्बर पीला वस्त्र धारण करूँगी। और लय लकुटी बन, और जिस प्रकार से वो लाठी डंडा लेकर के, ठीक है, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, जिस प्रकार से वो गायों के बीच है ना गोधन ग्वारिन, गोधन मतलब गाय के चराने वाले जो ग्वारिन है ना, ग्वारिन मतलब यहाँ आहिर जात की जो लड़कियाँ हैं ग्वारिन है, उनके संग, मैं संग मतलब साथ में फिरूंगी। ठीक है ना, तो ओढ़ मैं पीले वस्त्र धारण करके, ठीक है, और श्री कृष्ण की भांति लकुटी यानी यह लाठी डंडे को लेकर के है ना, और गोधन ग्वारिन, गोधन मतलब गायों के बीच है ना, गोधन ग्वारिन मतलब गाय और ग्वालिनों के बीच घूमना पसंद करूँगी। ठीक है, उनके साथ साथ मैं घूमूंगी, भ्रमण करूँगी। ठीक है, कोटि के एक, ध्यान दीजिएगा, भवतो वो ही मेरो रसखानी। अब यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि भवतो वो ही मेरो रसखानी, तो सो तेरे कहे स्वांग करूँगी। यानी यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि भवतो वो ही मेरो रसखान, रसखान जी कहते हैं, कवि रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है भवतो वो ही मेरे जो श्री कृष्ण है ना, भवतो मतलब जिनको जो उन्हें अच्छा लगता है। ठीक है, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, हे सखी जो तू बताएगी है ना, उस प्रकार का मैं स्वांग करूँगी, मतलब सजूंगी संवरूंगी, उस प्रकार का मैं एक नाटक करूँगी। स्वांग मतलब नाटक भी होता है बच्चों, है ना, तो उस प्रकार का मैं कार्य करूँगी जिस प्रकार को श्री कृष्ण को अच्छा लगता है। इस प्रकार मतलब वस्त्र है ना, पीला वस्त्र धारण करना, ग्वालिन और गायों के बीच घूमना है ना, लकुटी और मोर पर सिर पर मोर का मुकुट धारण करना पसंद करोगे, लेकिन जो श्री कृष्ण को अच्छा लगता है। हे सखी जो तू कहती है
जो जो उन्हें अच्छा लगता है सो सो मैं धारण करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए, यह मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। वो कहती हैं लेकिन सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मुरली मुरलीधर की, ये जो मुरली है, ठीक है, मुरलीधर श्री कृष्ण, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण, जिनकी ये मुरली है कि अधरान धरी, जो उनके होठों, अधरान धरी मतलब होठ, होठों में जो धरी रहती है ना, अधरा न धरोगे, अपने होठों के बीच में उनको नहीं रखूंगी। ठीक है, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, हर प्रकार से अपने आप को उनके जैसा है ना कला करने के लिए, ठीक है, वस्त्र मतलब उनके जैसा वस्त्र धारण करने के लिए, सिर पर मोर का मुकुट धारण करने के लिए, ग्वालिन और गोधनी गायों के बीच घूमने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन जो श्री कृष्ण की मुरली है उनको वो अपने सिर पर धारण करने के लिए, मतलब जो श्री कृष्ण की मुरली है ना, जो उनके ओंठों पर हमेशा रहती है, उनके सौतन के रूप में रहती है, उनको अपने होंठों पर वो रखने के लिए तैयार नहीं है, उनको वो नहीं धरने के लिए, उनको नहीं धरूंगी कहती है। ध्यान दीजिए, चौथा सवैया जो है, कानन दय अंगुरी रहियो गो, जब ही मुरली धुनि मंद बजैया, मोहनी तानन सोरस खाने, आटा चढ़ गोधन गई तो जय गई हो, तेरी कहो सिंगरे ब्रज लोकन, कालिक को कितने समझई हो, माई रियो मुख की मुस्कानी, संभारी न जई हो न जई हो न जई हो। ठीक है, कानन दय अंगुरी रहिबो, कानन यदि जो श्री कृष्ण की बात की जा रही है, जब ही मुरली धुनि मंद बजई हो, कानन दय अंगुरी है ना, कानन मतलब कानों में, अंगुरी मतलब उंगली, ठीक है, रहिबो कानों में दय अंगुली, अंगुरी यानी कानों में उंगलियां रहिबो रहेंगी, जब ही मतलब जब वो मुरली धुनि मंद बजई हो, मंद मतलब धीमे धीमे स्वर में, है ना, यानी मधुर स्वर, धीमे का मतलब यहाँ पर जब मधुर स्वर में वो जब है ना मीठे स्वर में, मधुर स्वर में जब मुरली को बजाएंगे तो कानन दय अंगुली रहिबो, तो हमारे कानों में उंगलियां रहेगी, यानी अपने कानों में उंगलियां रख लूँगी। ठीक है, ध्यान दीजिए, मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़े गोधन गई हो तो गई हो, मोहिनी तानन, मोहिनी की तान मतलब मोहिनी रूपी स्वर, जिससे उनकी मुरली को सुनकर व्यक्ति मोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, उनकी ओर वो खींचा चला जाता है, तब मोहिनी तानन यानी मोहिनी रूपी जो स्वर है, जब वो अपनी बांसुरी से निकालेंगे तो रसकान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरे की सखी से कहती है कि यदि वो मोहिनी स्वर छेड़ेंगे या मोहिनी स्वर की धुन निकालेंगे, है ना, और आटा चढ़ गोधन गई हो तो गई हो। ठीक है, ध्यान दीजिए, अटा मतलब अटारी, अटारी में चढ़ करके गोधन गई हो तो गई हो, गोधन का मतलब यहाँ यानी गाय को बुलाने के लिए, गई हो तो गई हो मतलब जब गाएंगे यानी अटारी पर चढ़ करके, अटारी पर चढ़ के जब वह, ठीक है, गायों को बुलाने के लिए यानी आकर्षक ध्वनि, मोहिनी ध्वनि निकालेंगे, तब है ना, और यानी मुरली की जो ध्वनि निकालेंगे, बजाएंगे, तो अपने कानों में क्या कर लूँगी। ठीक है, पहले लाइन को जोड़कर ध्यान दीजिए, कानों में क्या कर लेंगे, ये उंगलियों को रख लेंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिए, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोकन काली को, है ना, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोकन काली को कितना समझाऊँ, तेरी मतलब बुलाकर, तेरी मतलब बुलाकर, कहो सिगरे ब्रज लोकन, सिगरे का मतलब होता है बच्चों, सारे ब्रज लोगों को मैं बुला कर कहती हूँ, काली को कितना समझाइयो, लेकिन कल मुझे कोई कितना भी समझाएगा, कितना भी कुछ कहे,
माई रे वह मुख की मुस्कान, हे माई हे माँ, मुख की मुस्कान मतलब उनके मुख की जो मुस्कुराहट है, संभारी न जाई हो न जाई हो न जाई, यानी उनकी मुस्कुराहट की जो उनकी जो छवि है उनको देख लूँगी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊँगी, फिर मुझे है ना कोई कुछ ना कहना। अर्थात मैं टेरी कहूँ सिगरे ब्रजलोकन, टेरी मतलब बुला बुला कर, सिगरे ब्रजलोकन सारे ब्रजलोगों को बुला बुला करके, ठीक है, मैं कह रही हूँ आप चाहे कितना भी समझाओगे, काल को कितना, कल मुझे कोई चाहे कोई कितना भी समझाए, ठीक है, माई री मुख की मुस्कान, हे माई हे माँ, उस उनके मुख की जो मुस्कुराहट जो छवि है उसको देख लूँगी तो संभाली न जाइए और न जाइए और न जाए, मैं उनको संभाल नहीं पाऊँगी। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से ये जो इस पाठ का सवैये की जो व्याख्या है वो हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, जहाँ समझ में नहीं आता है उसको जानने की प्रयास करिए, कोशिश करिए और हमसे पुनः पूछिए, है ना। चलिए बच्चों, आज सिर्फ सवैये की व्याख्या तक, और अगले दिन या जो भी कालांश रहेगा उसमें इस पाठ के प्रश्नों, इस सवैये के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करने की ध्यान देंगे। धन्यवाद बच्चों।